हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। हमारा जितना भी मटेरियल है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग होता है, तो 1 साल या 2 साल का पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, लव 10, अगर मेरा कोड लव 10 आप यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलता है आपको, जो भी हमारी बेस प्राइसेस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो अब आज बात करते हैं, हमने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी जितनी वो बात कर दी, कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो, उनका काम क्या होता है हम ये तो जान लिए, पर ये हार्मोन करता कैसे काम, इसके कोई मुंह मुंह हाथ तो होता नहीं कि गया हाथ से काम कर दिया या मुंह से बोल दिया किसी से, है ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, इनकी बातें कर लेते हैं आज। तो अब आप देखोगे तो बेसिकली हार्मोन्स क्या प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टिश्यू पे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने जैसे टेस्टोस्टेरॉन पढ़ा, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो थी, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, वहाँ काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जाके हार्ट को बोल रहा है कि तुम ये काम करो, ऐसा तो है नहीं। तो आपने देखा कि स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन, कि एक जगह से निकले और दूसरी जगह ही जाके काम करेंगे। ये नहीं कि कहीं और टहलते घूमते पहुंच गए और वहाँ पे भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ये स्पेसिफिसिटी आती कैसे? स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक कैसे है एकदम, वो कि उसको जो मैसेज वो कैरी कर रहा है वो सिर्फ यही टिश्यू समझेगा, ठीक है। तो होता क्या है, हार्मोन जो हैं, अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, रिसेप्शन, रिसीव, रिसीव करने वाला। तो हॉर्मोन्स के जो मॉलिक्यूल, हार्मोन है क्या, चाहे लिपिड हो, स्टेरॉयड हो, चाहे प्रोटीन हो, सब मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। तो हार्मोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जाके बाइंड करते हैं एक रिसेप्टर से जो स्पेसिफिक होता है इनका। अब आपके समझ में आ गया होगा। और वो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? 2 जगह प्रेजेंट, या तो सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं या अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले अब ये आपके समझ में आ गया कि हर टिश्यूज में, अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी टेस्टोस्टेरॉन की जैसे बात की थी हमने, तो हार्ट में या लिवर में उनका रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है, और वो अपने ही रिसेप्टर को पहचानेंगे, अपने रिसेप्टर को वो देखेंगे, वो तभी काम करेंगे, ठीक है। और वो रिसेप्टर्स, उनके अपने रिसेप्टर्स अलग अलग स्पेसिफिक टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये भी बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक रिसेप्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ठीक है, और एक प्रेजेंट होते हैं जो अंदर होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो अंदर वाला होगा उसको क्या नाम होगा? सीधी सी बात समझ में आ गया आपका, इंट्रा, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर। और जो मेम्ब्रेन पे होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बात आती है कि हार्मोन आया, रिसेप्टर प्रेजेंट है, कहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है आपको बता ही दिया। दोनों बाइंड होंगे, बाइंड होंगे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यही जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये आगे का काम करेगा जो भी करना है। और खास बात क्या होती है कि एक रिसेप्टर सिर्फ एक ही तरीके के हार्मोन को पढ़ेगा, उससे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और नहीं बना सकता। तो टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड है, थायराइड के हार्मोन्स पढ़े थे ना आपने, थायरोक्सिन था। तो इन सब के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल पे, और सेल भी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एएनएफ में टेस्टोस्टेरोन का कोई रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा, तो टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल घूमते टहलते पहुंच भी गए हार्ट के पास, ठीक है, तो वो हार्ट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, और आगे के जो रिएक्शन होने हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के बाद ही होने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया
बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिस्ट्री एक चीज़ होती है। केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? रिएक्शंस। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही रिएक्शंस याद आते हैं। बायो मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल चेंजेस आप बोल सकते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो ये इंड्यूस करता है, ये स्टार्ट करता है कुछ बायोकेमिकल चेंजेस उस टिश्यू में, और उन्हीं रिएक्शन का नतीजा होता है कि फाइनली जो भी चेंज ऑब्जर्व करना है, ये हार्मोन का जो इफेक्ट होता है, वो थ्रू चेन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस फाइनली वो अचीव करता है। अच्छा, तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया। तो अभी वही जो चेन ऑफ रिएक्शन है, ये हो सकता है फाइनली जाके किसी एंजाइम को बंद कर रहा हो सकता है कि डायरेक्ट डीएनए की एक्टिविटी को चेंज कर रहा हो, है ना। तो कुछ ना कुछ ये अंदर ऐसा करता है जिससे जो सेल की फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक, अब जैसे थायरोक्सिन था, थायरोक्सिन क्या करता है? बीएमआर रेगुलेट करता है ना। तो अब सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड था थायरोक्सिन, हमने बताया था। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि जो मैं तब से आपसे लगातार हर क्लास के पहले शुरुआत में बताता हूं कि हार्मोन्स जो हैं ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। पेप्टाइड्स बताया, स्टेरॉइड्स बताया, तो उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं एक बार। जो प्रोटीन टाइप के हार्मोन्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये मैं बताता रहा हूं। पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन के ही तो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ना। तो अब इनके एग्जाम्पल, इंसुलिन हमने पढ़ा था, ग्लूकागोन पढ़ा था, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स हमने सब पढ़े हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमने सब पढ़े हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में आपने देखा कि जो हमारे टेस्टोस्टेरोन थे, प्रोजेस्टेरॉन थे, एस्ट्रोजन था, और एक और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी बताया था मैंने, कहाँ से बताया था? जो देखे कौन सही आंसर देता है, कॉर्टिसोल का काम और कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और थायराइड, आयोडोथायरोनिन्स, आयोडो, वहाँ आयोडीन आ रहा था। मैंने बताया था आपको, पूरा नमक की स्टोरी बताई है कि नमक क्यों आयोडाइज्ड होते हैं, कमी से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, सब आपको पता है। सब दिमाग में लेके चला करो तो ही समझ में आता है। अब और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स जो हैं, अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव मतलब कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप की हेर फेर हुई है। क्या हुई है उसमें मत जाओ। अच्छा, अब बात आती है कि मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है, ये लेफ्ट साइड में देखोगे, देखो सेल की मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, और दूसरे में अंदर जाता है ये। ठीक है, तो दो तरीके से काम करेगा, एक सेल की मेम्ब्रेन और एक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या होगा? वो सेल के अंदर ही नहीं जाएगा, रिसेप्टर वहीं पे प्रेजेंट है, कॉमन सेंस। जब सेल पे ही, सेल की मेम्ब्रेन पे ही हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वो वहीं उससे बाइंड किया, और फिर जो रिएक्शन इंड्यूस होने हैं, ये देखो, ये वाली इमेज देखोगे, रिस्पॉन्स 1, ठीक है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स होना है सेल के अंदर, वो वहाँ से जाग जाएंगे। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, ठीक, IP3, कैल्शियम, ये सब एज सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल पूछ सकता है इनमें से कौन सा है। साइक्लिक एएमपी सबसे कॉमन है, साइक्लिक एएमपी का नाम आते ही याद करना सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, ठीक। अब दूसरा जो था वो मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर जाना है। सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होगी, लाइपोफिलिक होगी, तो उसमें जो स्टेरॉइड वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसानी से जा पाएंगी, इसीलिए स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए और आयोडोथायरोनिन्स हो गई, वो अंदर जा पाती हैं ईजिली। और अंदर जाके क्या करेंगी? जो इनको कॉम्प्लेक्स बनाना है अपना, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी अपने रिसेप्टर के साथ। ठीक, उसके बाद ये अब अंदर पहुंच गई, और अंदर सबसे अच्छा चीज़ क्या है? जाके सीधे न्यूक्लियस को अगर ये इन्फ्लुएंस करे तो सीधी सी बात है, जो भी प्रोटीन बनना है, जो भी कुछ चेंज करना है, वो वहीं से चेंज कर सकता है। इसलिए ये न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसकी डिटेल में अभी मत जाना। तो ये है हॉर्मोन्स जो हमने इतने दिन से पढ़ रहे थे हम। वो, और हाँ, फिर यही है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल इफेक्ट्स, जो भी इफेक्ट्स होने हैं वो कैसे इंड्यूस करता है। तो ये था ओवरऑल हॉर्मोन्स के बारे में कि कैसे काम करता है, कहाँ से आता है, इसको ध्यान से समझना। एंड यूट्यूब पे कमेंट करना कि कैसा लगा लेक्चर और क्या पढ़ना चाहते हो आगे। एंड सब्सक्राइब करो, LOVE10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे एडेड है। थैंक यू सो मच।